एन के कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में आप लोगों का वेलकम किया जाता है। और आज जो गणित विषय का पेपर हुआ है प्री बोर्ड का गणित बेसिक का, तो उसका क्या करना है, एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसमें देखते हैं कि क्या क्या पेपर में आया हुआ था। तो 10th क्लास का पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो पहला ऑब्जेक्टिव पूछा है, विकल्प जो पहला पूछा है, तो इसमें पूछा है बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे। तो यहाँ पे इसके शून्यक क्या होंगे, ए नंबर ऑप्शन पे दिया है 2, 5, बी में दिया है -2, -5। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सही रहेगा, -2, -5, और बाकी ऑप्शन क्या रहेंगे आपके यहाँ पे गलत रहेंगे। इसका दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव दिया है, तो इसमें है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विव्यक्त कर होगा। तो इसका आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। d = b⁴ - 4ac। तो यहाँ पर ये आपका ए ऑप्शन ही सही रहेगा। तो ये इसके बाद तीसरा देखते हैं, x अक्ष की धनात्मक दिशा में मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया है 0, 4, बी में दिया है 4, 0। तो यहाँ पे 4, 0 ही सही रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा बी वाला सही, बाकी इसके अलावा गलत है। चौथा देखते हैं, यदि एक सीधे खंबे की छाया की लंबाई खंबे की ऊंचाई की √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो यहाँ पर इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री नहीं होगा, 75 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पे 60 डिग्री भी नहीं होगा। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, 30 डिग्री इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, किसी त्रिभुज ABC में DC समांतर BC है, AB = x, यहाँ पे AD = x, DB = x - 2, AE = x + 2 तथा EC = x - 1। तब x का मान होगा, तो यहाँ पे A में 5 दिया है और B में 4 दिया, और 4 ऑप्शन ही आपका सही रहेगा, B ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पर C में जो 3 दिया और D में 2 दिया, तो वो ऑप्शन गलत रहेंगे। तो यहाँ पर आप लगा लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका 6वां विकल्प और लास्ट विकल्प जो है। तो यहाँ पर इसने पूछा है, यदि A1/A2 = यहाँ पे B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, तो रैखिक समीकरण युग्म A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0। तो यहाँ पर इसके दो हल होंगे। ए ऑप्शन पे दिया है, बी ऑप्शन में का कोई हल नहीं होगा, और ये बी ऑप्शन ही आपका क्या रहेगा, यहाँ पर सही रहेगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस तरीके से। यहाँ पे ये विकल्प थे, 6 विकल्प हो चुके हैं आपके। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान को हल करते हैं। तो इसमें देखिएगा, प्रत्येक खाली स्थान दिया है, तो खाली स्थान में क्या करेंगे, यहाँ पर भाज्य कर देंगे। देख लीजिएगा, पहले से ही सेट करके रखे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पे भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अविभाजित संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका भाज्य आएगा। इसके बाद दूसरा है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है। तो इसका क्या कराएंगे, y निर्देशांक कहलाएगा। तो ये बन जाएगा, यदि Px एक द्विघात बहुपद है, तो Px = 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। इसके बाद सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, एक जैसे ही रहेंगे, समरूप रहेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन पे क्या बन जाएगा, राजधानी में समरूप। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, हलस्थान रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
छेदक रेखा कहते हैं, तो छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहेंगे। छठवां है त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। तो यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो बन जाएगा ये। इसके बाद अगला देखते हैं। अगले पे देखिएगा, यहाँ पर सत्य आ रहा है। तो संख्याओं 14 और 35 का महत्तम समापवर्तक 1 है। तो यहाँ पर जो 14 और 35 का महत्तम समापवर्तक है तो 1 नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां असमान होती हैं। तो ये भी क्या होता है, असत्य है। समान होती हैं, यदि होता तो सत्य होता, असमान लिखा है इसलिए असत्य है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर वृत्त के त्रिज्यखंड जो का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री होता है, जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या तथा थीटा केंद्र पर अंतरित कोण है। तो ये क्या हो गया आपका, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर सत्य लगा देंगे आप। इसके बाद चौथा देखते हैं, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ आर अर्धगोले की त्रिज्या है। तो ये भी आपका क्या रहेगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद पांचवा है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहाँ आर आधार की त्रिज्या एवं एच शंकु की ऊंचाई है। तो ये आपका क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। तो ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद छठवा है, बिंदुओं -4, 6 एवं 4, -6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0, 0 हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से थे आपके ये सत्य 6। इसके बाद आते हैं सही जोड़ी में देख लेते हैं एक बार। तो सही जोड़ी में देखते हैं, पहली सही जोड़ी जो दी हुई है। तो स्तंभ फर्स्ट में व्यापक समानांतर श्रेणी है एपी। तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या रहेगा, सही रहेगा। तो बी ऑप्शन पे दिया है ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D डॉट डॉट। तो ये आपका बी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे सही है। ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, परिमित समानांतर श्रेणी। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे है, ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या असीमित हो। तो जिसमें पदों की संख्या क्या हो, असीमित हो। इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। इनको क्या कहते हैं, परिमिति समांतर श्रेणी। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद चौथा है साइन थीटा। तो इसका ई ऑप्शन सही रहेगा। ई ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पे, तो 1 कोसेक थीटा ये हो जाएगा। इसके बाद पांचवा है सेक थीटा कॉस थीटा। तो इसका एफ ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। का मान क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद tan 30 डिग्री। तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा, 1/√3। तो ये इस तरीके से थे आपके यहाँ पे सही जोड़ी। इसके बाद आते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य है, एक शब्द में उत्तर। तो इसमें दिया है वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो यहाँ माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, L प्लस कोष्टक यहाँ पे रहेगा n/2 माइनस CF अपान क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे F और पूरे का कोष्टक H। तो ये हो जाएगा इसका सूत्र माध्यक ज्ञात करने का। किसी घटना की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होगा। तो यहाँ पर उसका योग किसी घटना की प्रायिकता होने एवं ना होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रायिकता का योग क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसके बाद तीसरा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। आपका चौथा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे Q/360 गुणित क्या होता है, 2πr। तो ये वृत्त के चाप के लंबाई का सूत्र है। इसके बाद पांचवा है
किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो यहाँ उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी। इसके बाद छठवां क्वेश्चन जो दिया है, तो यहाँ पे बेलन के आयतन का सूत्र लिखिए, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर h होता है बेलन के आयतन का सूत्र। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर पूरे ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। तो बस आज के लिए केवल इतना ही। यदि आप कहेंगे तो इसके आगे का वीडियो भी आगे क्वेश्चनों का बना दिया जाएगा, आप कमेंट्स करिएगा जैसा भी हो। तो